आखिरी 10 दिन, युद्ध में बचे हैं मात्र 10 दिन। तो इस 10 दिन के अंदर कौन सी रणनीति अपनाई जाए ताकि हम उस जंग को जीत पाएं। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन बात करने वाले हैं आखिरी 10 दिन में हमें क्या तरीके अपनाने हैं जिसकी वजह से हम एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें वो बातें ध्यान रखनी है कि हमें इन 10 दिन के अंदर क्या करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, अब हमें क्या नहीं करना है वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिएगा, अंतिम प्रहार के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये बात करते हैं क्या हमें करना है। तो उसके लिए बात करें तो सबसे पहले बच्चों देखो, हम बात करेंगे यहां पे हमें जो तरीके अपनाने हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है एग्जाम के लिए। दूसरा, शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा। अब वो नोट्स मत पढ़िएगा जो बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा लंबे हैं या बहुत ज्यादा डीप में दिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि हमें शॉर्ट रिवीजन करना है। तीसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहूंगा आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है, वो है पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। जितने पीवाईक्यूज आप अच्छे से करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आपको 2020 से लेके अब तक के यानी पिछले 4 साल के आप पीवाईक्यूज कर लीजिएगा जो सप्लीमेंट्री में आए हैं, ठीक है, उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए ना बच्चों, वो तो तैयार कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर वाले भी एग्जाम में मिलते हैं। तो 2023 का, 2024 का और 2025 का 3 साल का मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कहां से मिलेगा बच्चों, तो मैं आपको ये सारे प्रोवाइड करूंगा, मेरी तरफ से जितनी आपकी हेल्प हो सकेगी वो सारी कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उन दोनों लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारी ये चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप वहां से वो चीजें तैयार करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर लेके आए। दूसरी बात हम यहां पे करें बच्चों, तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या न करें अब एग्जाम के लिए, तो वो देखिएगा। सबसे पहला, आपको अलग अलग नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अगर किसी बच्चे के पास नोट्स है उससे भी ले लिए, दूसरे से ले लिए, तीसरे से ले लिए, तो उनसे नहीं पढ़ना है। जो आपके पास अभी तक आपने नोट्स पढ़े हैं किसी भी कोचिंग, स्कूल या कहीं से भी आपको मिले हैं नोट्स, केवल उसी पर विश्वास रखें। अब उनको ही रिवाइज करना है, पहले आपने वही पढ़ रखा है तो उसी को ही दोबारा रिवाइज करें। अगर आप दूसरे के नोट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समय भी खराब होगा और वो चीजें उस तरह से आपको समझ में भी नहीं आएगी। दूसरा देखो, ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सारे फेक पेपर आपको दिए जाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल पेपर है, ये बोर्ड का एकदम ओरिजिनल पेपर है, तो उन पेपरों पर भी आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड का पेपर कहीं भी बाहर नहीं आने वाला है, जब आपका साइंस का जिस दिन पेपर है उसी दिन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप उनको पर बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिएगा, अपने जो पढ़ा है उनको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज कीजिएगा, उसी पर विश्वास रखिएगा और सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है आपको। देखो, जो आपने अभी तक पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, वो सारा रिविजन हो जाए, उसके बाद में आप नई चीजें पढ़िएगा, ठीक है। आप सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपने अभी तक जो पीछे पढ़ रखा है उसको आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो वो भी रह जाएगा आपका, और वो भी एग्जाम में अच्छी तरह से नहीं लिख पाओगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब आपको जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। अगर आप वो अच्छे से रिवाइज आपने कर लिया है तब आप नई चीज पढ़िएगा। आपका कोई टॉपिक रह गया है, कोई चैप्टर रह गया है, कोई पार्ट रह गया है, तो आपको तब करना है जब आप बाकी चीजें जो आपने अच्छे से पहले पढ़ रखी है उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको तरीका अपनाना है। अब 10 दिन का रिवीजन कैसे करना है, हमने एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाई है यहां पर। तो देखिएगा बच्चों, आपको क्या करना है, आपको यहां पे करना है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं अब 10 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करोगे। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, एक छोटा सा तरीका अपनाना है। यहां पे आपको डेली के क्या करने हैं, 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट लेने, एक आपको जो इजी लगता है और एक आपको जो डिफिकल्ट लगता है, हार्ड लगता है। आपको क्या करना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है ताकि 3 दिन में रिवाइज हो जाए। एक दिन में एक पार्ट उसका रिवाइज होना चाहिए। जैसे साइंस के 3 पार्ट हैं, आपको पता है, एक है हमारा सबसे पहले केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर फिजिक्स आता है। तो जैसे आपने पहले दिन साइंस के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कर लिया है, आपने इसके अंदर केमिस्ट्री के चारों चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं, शॉर्ट में 2-3 बार फटाफट पढ़ देना है। और उसके बाद में दूसरा पार्ट आप कोई सा भी अपना इजी पार्ट जो है वो ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, संस्कृत आपको लगती है तो वो ले सकते हो, ठीक है, उसको आपको लेना है, ठीक है। और उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको करना है और रिवाइज करना है। दूसरे दिन उसी तरह दूसरा पार्ट लेंगे, तीसरे दिन तीसरा पार्ट। तो 3 दिन में हमारे 2 सब्जेक्ट आपके कवर होने ही चाहिए किसी भी हालत में आपको, चाहे आपको उसके लिए 3-3 घंटे देने पड़े, 4-4 घंटे देने पड़े, तो ये आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में ये बात है कि बच्चों, कुछ बच्चों की ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है
इन दिनों के अंदर परीक्षा की ज़्यादा टेंशन की वजह से वो अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो अभी भी नहीं पढ़ पाओगे और एग्जाम में भी अच्छे से नहीं परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। 7 घंटे आप कम से कम नींद लें, अच्छे से खाना खाएं और अच्छा हेल्थी खाना खाएं। आपको अभी जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना है, जिससे हमारा क्या हो, शरीर के अंदर सही तरीके से जो है हेल्थ रहे, ताकि हम एग्जाम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएं और अभी भी अच्छे से पढ़ पाएं। तो इन बातों का आप ध्यान रख के अभी 10 दिन का बहुत अच्छे से यूज करके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। तो आज के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।